Hello everyone. Today we are here to study our poem Amanda, which is poem 4 from class 10th English first flight book written by Robin Klein. So student, the title of this poem is Amanda. Amanda is basically a name of a 12 or 13 years girl. So in this poem, the poet has described the feeling of a child. यूजली जिस एज में आप हैं, जैसे 12-13 साल के, तो इस एज में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को किसी ना किसी चीज़ के लिए जैसे टोकते रहते हैं कि भाई ऐसे करो, वैसे मत करो, डोंट डू लाइक दिस, बिहेव लाइक अ गुड चाइल्ड. तो इस तरह से जो है हर एक चीज़ के लिए, कभी ऐसे मत बैठो, ऐसे यूँ मत खड़े हो, इतनी ज़ोर से मत हंसो, मतलब हर एक चीज़ के लिए जैसे हमें जो है बच्चों को पेरेंट्स जो हैं टोकते रहते हैं. तो ऐसे ही इस पोएम में दिखाया है कि अमेंडा जो है वन ऑफ द पेरेंट. अब यूजुअली ज़्यादातर केसेस में मदर ही हैं जो बच्चों को ज़्यादा टोकती रहती हैं. तो इसमें भी शायद वही होगा कि उनकी जो मदर हैं वो उन्हें किसी न किसी चीज़ के लिए जो है मना करती हैं. और फिर एज़ यूजुअल बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, वो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती, राइट. और वो सोचते हैं कि काश हम लोग ऐसे होते, मैं ये होती, मम्मी मुझे कुछ ना कहती, मैं ऐसी जगह इंजॉय कर रही होती. तो इस तरह से हम अपनी इमेजिनेशन करने लग जाते हैं बच्चे, राइट. तो ऐसे ही इस पोएम में आपके देखिए जो ये स्टेंजास दे रखे हैं, एक स्टेंजा में जो है मदर जो है अपने चाइल्ड अमेंडा को किसी ना किसी चीज़ के लिए मना कर रही है, और नेक्स्ट स्टेंजा में ही जो अमेंडा है वो कुछ ना कुछ इमेजिन करने, जैसे उनकी मदर वो उसे कुछ किसी चीज़ के लिए मना करती है तो वो क्या करती है, अपने आप में ही अलग से सोचने लग जाती है. उसे कुछ परवाह नहीं होती कि उसकी मदर ने उसे क्या कहा है, क्यों कहा है, तो मैं ऐसे करूँ या ना करूँ. वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है, राइट. तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं ताकि हमें देखते हैं कि कैसे ये जो पोएम है बहुत कॉमन सी है, यूजुअली हर एक के साथ ऐसा होता है. So let's begin this poem. Before that, let us read this. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर एक चाइल्ड को यही लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है या इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये चीज़ करो या वो चीज़ मत करो. You too may feel that your freedom is curtailed. अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है उसे कर्टेल कर लिया गया, मतलब कम कर दिया गया है. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. ऐसी चीज़ें लिखो जो कि आप तो करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके बड़े जो हैं आपको नहीं करने देना चाहते. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. So, let's begin this poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So है देखिए इनकी जो मदर है अमेंडा की, वो अमेंडा को बोल रही है कि अमेंडा अपने नेल्स मत खाओ. यूजुअली अगर कुछ बच्चे नेल्स बाइटिंग करते हैं तो पेरेंट्स उनके मना करते हैं, तो क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट टू बाइट द नेल्स. तो वो उसकी मदर उसको कहती है अमेंडा नेल्स मत खाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका के मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अब जैसे हम बहुत लेजीली जैसे होते हैं ना, लटके से बैठे रहते हैं, एक्टिवली नहीं होते, तो उसे हम स्लाउचिंग कहते हैं, ठीक है. और ऊपर हंच मतलब होता है शोल्डर्स को आगे की तरफ झुका के बैठना, ठीक है. और स्लाउचिंग होता है बहुत ही लेजीली, कोई एक्टिव नहीं है, हम अलर्ट नहीं है किसी चीज़ में, तो हम ऐसे सुस्त से पड़े हुए हैं. तो इसके लिए उसकी मदर कहती है कि ऐसे शोल्डर्स को आगे झुका के मत बैठो और ये स्लाउचिंग करना बंद करो, मतलब ऐसे तुम पड़े रहते हो वैसे मत रहो. सिट अप स्ट्रेट, सीधी बैठो अमेंडा, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर उसकी जो मदर थी अमेंडा की, उसको मना कर रही होती है. नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखते हैं. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब इसमें देखिए वो कहती है, जब अमेंडा को उसकी मदर ऐसे कहती है तो अमेंडा क्या सोच रही है, अपने मन में ही सोच रही है. देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, लैंग्वेड मतलब बहुत ही रिलैक्सिंग, आराम देने वाला. एमरल्ड होता है स्टूडेंट्स ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जैसे रिंग्स में आपने कभी देखा हो एक ग्रीन से कलर का स्टोन जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, उसमें ग्रीन ब्राइटनेस होती है. तो ऐसे ही जो सी है, कह रही है कि एक सी है जो कि एमरल्ड की तरह ग्रीन है, ठीक है.
वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पर उस समुद्र में जो सोल, एक अकेला जो रहने वाला है, कौन है? इज़ मी, मैं हूँ। मरमेड, अब यहाँ पर देखिए मरमेड से कंपेयर कर रही हैं जो अमेंडा है, अपने आप को क्या बोलिए? मरमेड। मरमेड क्या होता है? जलपरी होती है ना, जिनका हाफ पोर्शन तो ह्यूमन्स का होता है और नीचे हाफ जो फिश होती हैं, तो वो मरमेड होती हैं। तो वो अपने आप को कह रही है कि मैं अकेली उस समुद्र में हूँ जो बहुत ही रिलैक्सिंग और ग्रीन से कलर का है, जहाँ पर मैं अकेली हूँ। ड्रिफ्टिंग होना मतलब बहना, पानी के बहाव के साथ बह रही हूँ, ब्लिसफुली, खुशी से इंजॉय कर रही हूँ मैं वहाँ पर। अब जैसे उनकी मदर उनको बहुत डांट वो कर रही होती है, चीज़ों के लिए मना करती हैं, तो वो क्या कर रही हैं? अपने आप को कह रही हैं कि मैं तो बहुत इंजॉय करूँ, मैं ऐसी होनी चाहिए हूँ कि बस मैं मरमेड की तरह अकेली, मुझे कोई परेशान नहीं करे, मैं इंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। अब उनकी मदर कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा? क्या तुमने रूम साफ़ कर दिया? मुझे लगा मैंने तुम्हें शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो कर ली है अमेंडा? तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में भी कैसे जो है उनकी मदर अमेंडा को बोल रही हैं। अब अमेंडा है अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई है, वो क्या कहती हैं? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब यहाँ पर अमेंडा पहले वाले स्ट्रेंजर में देखिए उसने अमेंडा ने अपने आप को मरमेड से कंपेयर किया था। यहाँ कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते, ऐसे बच्चे। रोमिंग द स्ट्रीट मतलब मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं जो गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न होते हैं जैसे रेत पे हम जो डिज़ाइन बनाते हैं, तो कहती है कि मैं रेत पर अपने हश्ट होता है क्वाइटली, धीरे से, बेयर फीट नंगे पैरों से, आराम से वो क्या करी है? ऑर्फन है, उनके मम्मी पापा नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई उसको यूँ नहीं कहेगा कि नंगे पैर मत रहो, शूज़ पहनो। तो कहती है मैं आराम से नंगे पाँव जो है रेत पर पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, अब क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं है, कोई उनके पास नहीं है, तो कहती है कि वहाँ पे वो शांति है, और वो इस शांति को क्या कह रही है कि ये गोल्डन है, मतलब बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे गोल्डन मतलब गोल्ड से कंपेयर करिए, मतलब कह रही है कि जैसे गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव सा होता है, तो कहते हैं ये साइलेंस जो है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए। द फ्रीडम इज़ स्वीट, अब क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं है, उनको किसी चीज़ के लिए कोई मना करने वाला नहीं है, वो जो भी कर रही हैं करेंगी, वो बिल्कुल फ्री रहेंगी, कोई उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। तो कह रही है कि ये जो फ्रीडम है ये स्वीट बहुत अच्छी है मेरे लिए। तो किस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अमेंडा है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पेरेंट्स को लेके, कि किस तरह से उनकी जो मदर है उनको बार बार किसी ना किसी चीज़ के लिए टोकती रहती है, और वो कितनी ज़्यादा रिबेलियस हो गई है, मतलब अपने आप को बिल्कुल अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट और उनके बिना रहने वो ज़्यादा इंजॉय करती हैं, ऐसा वो फील कर रही हैं। राइट, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब इसमें अमेंडा की मदर क्या कह रही हैं कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें ध्यान है ना तुम्हें एक्ने हो गए थे, एक्ने मतलब पिंपल्स, जैसे ज़्यादा मीठा खाने से पिंपल हो जाते हैं, तो कहते हैं तुम्हें ध्यान है ना तुम्हें पिंपल हो गए थे, और विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब ऐसे कई बार हम देखते हैं कि जब हमारी मदर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ डांट रहे होते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो अब उसकी मदर उसको कह रही है कि जब मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो इस तरह से जो उनकी मदर है उनको फिर से टोक रही है, और मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सही भी हैं, वो अपनी बेटी को मतलब किसी गलत चीज़ के लिए एडवाइस नहीं कर रही हैं, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है बच्चों को लगता है कि वो ही सही है, वो जो कर रहे हैं वो ही एक्चुअल में सही है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जो कहना चाह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो गलत है। तो उन्हें मतलब लगता है, बच्चों को लगता है कि हमारी फ्रीडम, हम जो करें बस हमारी फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, हमें रोके टोके ना किसी चीज़ के लिए, जबकि पेरेंट्स जो हैं वो कोई गलत चीज़ तो नहीं कह रहे हैं अमेंडा को। राइट, तो ऐसे जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए गलत तो नहीं कहते हैं। अब नेक्स्ट इसी में देखिए आगे जो अमेंडा है वो क्या सोच रही हैं। आई एम रेपुंजल, आई हैव नोट अ केयर, लाइफ इन ए टार इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब इसमें देखिए इस स्टैंजा में
जो अमेंडा है उसने अपने आप को किससे कंपेयर किया, रेपुंजल। रेपुंजल एक जर्मन फेरी टेल है, आई थिंक आप लोगों ने सुन रखी होगी, जिसमें जो होता है एक जो लड़की होती है, फेरी होती है, उसको जो है एक बहुत बड़े टावर पे एक विच जो है बंद कर देती है और अकेले उसको बंद कर देती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता और उसके बहुत लंबे से बाल होते हैं, गोल्डन हेयर होते हैं। और जब अपने गोल्डन हेयर को उस टावर, बहुत ऊँचे टावर पे बंद किया होता है, तो जब अपने टावर की विंडो से वो नीचे लटकाती है अपने गोल्डन हेयर को, तब वो जो विच है उन हेयर को पकड़ के उसके पास आती थी। तो ऐसे ही इस स्ट्रेंजा में जो रेपुंजल है वो कह रही है कि मैं रेपुंजल हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जो टावर में जो लाइफ है बहुत ही ट्रैंक्विल, मतलब होता है पीसफुली, शांति से। कहते हैं कि बहुत ही शांति है वहाँ पर। एंड रेयर, रेयर मतलब कि बहुत इजीली नहीं मिलती ऐसी लाइफ। तो वो यहाँ पर अमेंडा उस चीज़ को अच्छा मान रही है, कह रही है कि एक टावर में रहना, लाइफ बहुत शांति से, ये हर किसी को नसीब नहीं होता इतनी अच्छी, और इतनी अच्छी चीज़, इतनी शांति। तो वो रेपुंजल की तरह अपने आप को मतलब कंपेयर करे, और वो रेपुंजल की तरह ही चाहती है कि मेरी लाइफ वैसी ही हो, मुझे वहाँ पे कोई और ना डिस्टर्ब करे और वैसे ही शांति रहे। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर वो कहती है लेकिन मैं रेपुंजल की तरह ये चीज़ तो श्योर है कि मैं अपने जो मेरे ब्राइट हेयर है उनको नीचे नहीं लटकाऊंगी, और मतलब किसी को अपने ऊपर जो टावर में नहीं आने दूंगी। तो इतनी ज़्यादा रेबेलियस हो रखी है अमेंडा कि उसे रेपुंजल की तरह लाइफ जो इन्जॉय करना अच्छा लग रहा है। उसे लग रहा है कि रेपुंजल की लाइफ बहुत अच्छी है, राइट। जबकि स्टोरी में दिखाया गया था कि वो अपने आप को कैप्टिवेटेड फील कर रही है, मतलब बंदी फील कर रही है, और एक्चुअल में वो प्रिजन में एक बंदी तो थी, उसे एक टावर में बंद किया हुआ था। बट यहाँ पर अमेंडा कह रही है कि वहाँ पे रहना ज़्यादा बेटर है बजाय कि इस घर में अपनी मदर को सुनते रहना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अब यहाँ पर उनकी मदर कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग, मतलब ये जो तुम रूस्ट जाती हो छोटी छोटी बातों पे, ऐसे रूठना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, और कहते कि तुम हमेशा बहुत मूडी हो, तुम्हें जो मन आता है तुम वही करती हो, किसी की नहीं सुनती हो। तो इस तरह से उनकी मदद करिए कि तुम्हें मैंने कुछ कहो भी ना तो भी तुम रूठ जाती हो। तो इस सेंस में वो कह रही है कि रूठना बंद करो और तुम बहुत मूडी हो, जो तुम्हारा मन करता है तुम वैसे ही करती हो। एनीवन वुड थिंक, किसी को भी ये लगेगा दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें स्कोल्ड करती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। वो उन्हें समझाने के तरीके से कहती है, लेकिन अमेंडा को क्या लग रहा है कि वो क्या कहती है कि वो हमेशा उनकी मदर जो उन्हें डांटती रहती है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपकी पोएम थी अमेंडा। इसमें देखिए राइमिंग स्कीम इस पोएम में, इसमें राइमिंग स्कीम आपकी डोंट बाइट योर नेल्स। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, फर्स्ट लाइन को हमने ए नाम दिया, सेकंड भी अमेंडा, थर्ड बी आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट है, फिर नेक्स्ट में अगेन अमेंडा ए। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, जो जो स्ट्रेंजा अमेंडा वाले थे जिसमें कि उनकी अमेंडा की मदर अमेंडा को कुछ कह रही हैं, तो उसे हर एक स्ट्रेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए। ठीक है, और जिसमें वो इमेजिन कर रही है, नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखिए, एमरल्ड सी को हमने ए नाम दे दिया, इनहेबिटेंट इज मी, अगेन सी, ब्लिसफुली, अगेन सी। तो जिसमें वो इमेजिन कर रही है पूरी पोएम में हर एक स्टेंजा में सी आपकी क्या हो जाएगी, राइमिंग स्कीम। तो जिसमें अमेंडा सोच रही है वो ए बी ए, और जिसमें वो इमेजिन कर रही है उसमें सी, जिसमें उसकी मदर कह रही है वो ए बी ए। ठीक है, अब फर्स्ट टू लाइन देखिए, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, डोंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस हो जाएगी, जहाँ पर सेम वर्ड से लाइनें कॉन्सिक्यूटिवली स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है। इस पूरे स्ट्रेंजा में देखिए अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे रिपीटिशन हो जाएगा। थर्ड लाइन देखिए, स्टॉप दैट स्लाउंचिंग, एस लेटर अगेन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगी पोएटिक डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखिए, देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी। एमरल्ड सी, ग्रीन सी को बोला है, लेकिन ये जो एमरल्ड है ग्रीन स्टोन होता है, राइट, तो ये ग्रीन स्टोन से कंपेयर कर दिया है सी को, तो यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस आ जाएगी। और मरमेड बना दिया है, मरमेड से अगर हम कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से, फेमस पर्सनालिटी से या किसी और चीज़ से अगर हम किसी पर्सन को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो है एल्यूजन पोएटिक डिवाइस हो जाती है। तो मरमेड से यहाँ पर मरमेड बोल रहा है अमेंडा ने अपने आप को, तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगी, एल्यूजन।
नेक्स्ट देखिए डिड से स्टार्ट हो रहा है, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अमेंडा रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है यहाँ पर भी। अब ये देखिए थर्ड लाइन, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। ओ जो साउंड है बार बार रिपीट हो रहा है। आई एम टेलिंग यू द ओ साउंड, नोट द लेटर वर्ड, ध्यान रखना इस चीज़ को। जो हमारा एलिट्रेशन जो हम बताते हैं उसमें जो एक लेटर है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन एसोनेंस और कॉन्सोनेंस इनमें क्या होता है, साउंड रिपीट करता है। अब जैसे थर्ड लाइन में जो देखिए आई थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज़, ओ साउंड की ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस वोवल, जहाँ पर वोवल साउंड रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस हो गई। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, द साइलेंस इज गोल्डन। थर्ड लाइन देखिए, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। इन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर पोएटिक डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। और बाकी पोएटिक राइमिंग स्कीम आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए आपका डोंट ईट दैट चॉकलेट, एंड इसमें थर्ड लाइन में देखिए विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, है ना। इसमें देखिए यू, प्लीज़, व्हेन, स्पीकिंग, ई साउंड बार बार, मी, व्हेन, ये सारे ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई साइलेंट है, एसोनेंस पोएटिक डिवाइस आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ देखिए रेपुंजल, बहुत फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ये, तो यहाँ पर भी एल्यूजन पोएटिक डिवाइस हो जाएगी, रेपुंजल से कंपेयर किया है। और इसकी थर्ड लाइन देखिए, आई विल सर्टेनली नेवर ब्राइट हेयर, आर वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, आर का साउंड बार बार आ रहा है ना, आर के साउंड बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस हो जाएगी। अब नेक्स्ट में देखिए स्टॉप दैट सल्किंग, एस लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन आपकी पोएटिक डिवाइस हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट, दिस पोएम अमेंडा इज completed. I hope you all must have understood. Thank you.